टैली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टैली क्या है, सबसे पहले टैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टैली की डेफिनेशन बनती है, मतलब यह कोई ऐसी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, बस डिफ़ाइन हमने किया हुआ है टैली को कि टैली होता क्या है। टैली इज़ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। टैली एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के अकाउंट्स को कंप्यूटर में मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक आपको थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी में आपको बताया गया था कि जनरल कैसे बनाते हैं। जनरल बनाने के बाद आपको बताया था कि लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स के बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपने मैनुअल करा था। अब मैनुअल करने में आपको प्रॉब्लम क्या आई थी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ था, साथ में आपकी स्टेशनरी भी बहुत ज़्यादा लगी थी कि आपके बुक्स, कॉपी, पेन और ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। टैली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। टैली क्या है कि एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आपको स्टार्ट करना है, जिस भी कंपनी में आपको काम करना है उस कंपनी को ओपन करना है। ओपन करके आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज करनी है, बाकी सब काम टैली आपके लिए अपने आप करेगा। आप जैसे सिर्फ परचेज की एंट्री करते हो तो परचेज की एंट्री आपको करते जानी है। अब किस पार्टी से कितने का सामान आपने खरीदा वो टैली ऑटोमेटिक आपका जनरेट कर देगा। रिपोर्ट्स जो होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको हर काम इंडिविजुअली करना पड़ता है। टैली के अंदर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या है, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम टैली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे एक टैली का आइकन दिखाई देगा, आपको इस आइकन पे डबल क्लिक करना है। तो आपका ये टैली स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी बनानी है, क्योंकि जो भी आप डेटा स्टोर करोगे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में तो आपका स्टोर होता ही है, बट आप चाहते हो कि डेटा को आप मूव भी करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे और इसके अंदर डी ड्राइव, आपको ई ड्राइव दिखेगा, ई ड्राइव ओपन करा और इस ई ड्राइव के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। न्यू फोल्डर बनाया और इसमें जैसे आपका नेम है रूपाली, तो हमने यहाँ पे रूपाली, रोल नंबर क्या है आपका 3729, ये आपके नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना देंगे। उस फोल्डर का नाम हम रख देंगे टैली। अब हमारा जितना भी डेटा होगा सब इस फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी टैली की स्क्रीन पे। फोल्डर की लोकेशन आपको पता है, ई ड्राइव, ई ड्राइव में रूपाली 3729 और उसके अंदर टैली। ये टैली की स्क्रीन आ रही है आपके सामने। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू कंपनी बनानी है। न्यू कंपनी बनाने के लिए आपको Alt+ F3 का बटन प्रेस करना है, तो ये ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अभी देखो गेटवे ऑफ टैली आ रहा है लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अगर आप Alt F3 प्रेस करते हो तो यहाँ पे कंपनी इन्फो आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर। इसके अंदर आपको न्यू कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पे जाना है। एरो की से या तो आप क्रिएट कंपनी पे जाकर के एंटर कर दोगे, या फिर देखो जो ये अलग से सी इसका हाईलाइट हो रखा है, हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ की हाईलाइट हो रखी है, तो वो उसकी शॉर्टकट की है। अगर आप सिंपली उस शॉर्टकट की को भी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो आपका वही ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, जैसे क्रिएट कंपनी पे जाके मैंने एंटर करा तो भी ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुला। अगर मैं सी प्रेस कर रहा हूँ तो भी ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल रहा है। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपको अपनी वाली डायरेक्टरी सेट करनी है। ये अभी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आ रही है सी ड्राइव टैली डाटा। आपने जो डायरेक्टरी बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी, ई ड्राइव में बनाई थी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ई ड्राइव। ई ड्राइव के अंदर आपके नाम से फोल्डर था रूपाली 3729। ठीक है, इसके अंदर आपका एक फ़ोल्डर था टैली, तो आपने यहाँ पे उसका पूरा पाथ डाल दिया, एंटर करा, ये आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब आप जो भी कंपनी बनाओगे उस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगी जाके। ठीक है, आपकी जो बुक है, इस बुक के अंदर आपको फर्स्ट कंपनी दे रखी है स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड एक कार का शोरूम है। इस शोरूम के अंदर हम कंपनी से गाड़ियाँ परचेज करते हैं और उसको आगे कस्टमर्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है, तो आपने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड।
इसके बाद मेलिंग नेम और कंपनी नेम बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि जो आपका नेम है कंपनी का उसी नाम से आपके जो भी कोरियर्स होंगे, जो भी आपका मेल्स आएंगे वो सब इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये नाम आपका सेम ही रहना चाहिए। इसके बाद एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस अगर आपको पता है कंपनी का तो आप फिल कर दोगे, नहीं पता तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इतने कोई वो नहीं है। तो इसमें एड्रेस दिया हुआ है ह्यूज रोड सुख सागर मुंबई। अब मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, तो स्टेट में हम महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड अगर आपको गिवन है तो आप पिन कोड फिल कर दोगे, नहीं है तो आप सिंपली एंटर करके इस फील्ड को स्किप कर सकते हो। टेलीफोन नंबर अगर आपको दिया हुआ है कंपनी का तो आप फिल करोगे, नहीं तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दोगे। करेंसी सिंपल, इंडिया के अंदर रुपीज़ यूज़ होता है तो आप यहाँ पे रुपीज़ ही डालोगे। इसके बाद आते हैं हम मेंटेन पे। आपको क्या चीज़ मेंटेन करनी है, इसमें दो ऑप्शन देता है टैली आपको, एक दिया हुआ है अकाउंट्स ओनली और एक दिया हुआ है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। कंपनी जहाँ पे भी आप जॉब करोगे वहाँ पे उसके नेचर को देख करके आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप अकाउंट्स ओनली की बात करते हो तो अकाउंट्स ओनली में आप सिर्फ और सिर्फ पैसों की ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखते हो, किसी से कितना पैसा लिया, किसी को कोई सर्विस दी, कितना पैसा देना है, कितना लेना है, क्या है, सब कुछ पैसों से रिलेटेड आपका लेन देन रहेगा। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में पैसों के लेन देन के साथ साथ आप सेल परचेज का भी ध्यान रखोगे। सेल परचेज में आपका कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक आपने परचेज करा, कितना आपने सेल करा, और उसके अकॉर्डिंग आपका सारा काम होगा। अब इस कंपनी में स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड में मैंने बताया गाड़ियों की सेल परचेज होती है, तो गाड़ियों की सेल परचेज में आप स्टॉक परचेज भी करोगे, सेल भी करोगे, तो हम यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ये सिलेक्ट करा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट्स में हमेशा फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो हम यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर डालेंगे। करंट फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2023, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं छेड़नी है, सिंपल एंटर करते जाना है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप पासवर्ड लगा सकते हो, पासवर्ड अगर आपने लगा दिया तो आप अपनी कंपनी को विदाउट पासवर्ड नहीं खोल पाओगे, और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप एंटर प्रेस करते जाओगे तो ये आपकी कंपनी बन गई स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चेक करें एक बार, ऑल्ट F3 करा हमने, सिलेक्ट कंपनी पे गए, देखो स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 के बाद 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। तो एक बार हम अपना फोल्डर ओपन करके देखते हैं। इस फोल्डर के अंदर भी देखो जो आपने टैली का फोल्डर बनाया था अभी तक ब्लैंक था, अब इसके अंदर ये 10,000 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब इसके अंदर आपकी कंपनी का डेटा है। टैली का डेटा हमेशा इस तरीके से दिखाई देगा, आपको फोल्डर्स के अंदर नाम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब आप इसको पेन ड्राइव में कॉपी करके किसी भी सिस्टम पे ले जा सकते हो इस डेटा को, और अपने टैली में ओपन कर सकते हो। चाहे आप इस सिस्टम पे काम करो, चाहे आप दूसरे सिस्टम पे काम करो, आप इस फोल्डर को कॉपी करके अपने डेटा को मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। फोल्डर्स में सिर्फ मुझे अपने नाम वाला फोल्डर दिखेगा। हाँ, ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब उसमें जब हमने फाइनेंशियल ईयर डाला था तो नीचे का ऑप्शन था बुक बिगनिंग फ्रॉम, तो जब से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी आज 20 सितंबर है, तो अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें आज की डेट देखो टेक्निकली देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम जो होता है वो सेम होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको काम जब से भी स्टार्ट करना है आप एंट्री तब से डाल दो, ठीक है, बट आपको फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम सेम ही रखना है, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी बन गई। कंपनी बनाने के बाद अब हमें कंपनी के अंदर काम करना है। तो कंपनी के अंदर काम करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कंपनी के अंदर अकाउंट्स ऐड करने होंगे। अकाउंट्स को हम बोलते हैं लेजर्स। अकाउंट्स ऐड करने के लिए आप अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे और लेजर्स आएगा, जैसे गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें अकाउंट्स इन्फो आ रहा है। अकाउंट्स इन्फो पे जाकर के आपने एंटर किया। इसके बाद आप लेजर्स पे गए, लेजर्स पे जाके आपने एंटर किया सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर बाद में करेंगे, अभी हम सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। सिंगल लेजर पे जाके आप क्रिएट करोगे तो ये लेजर क्रिएशन फॉर्म खुल गया। अब आपको बुक के अंदर लेजर्स की लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जैसे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ICICI बैंक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, MS ग्रीशन कंपनी दिया हुआ है,
तो आप सबसे पहले लेजर का नेम टाइप करोगे। लेजर का नेम हमने टाइप करा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल टाइप करने के बाद एंटर करके आप अंदर आओगे। यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, इसका मतलब बना तो नहीं हुआ शेयर कैपिटल। डिस्प्ले करके देखते हैं। ये काफ़ी सारे लेजर्स आपके इसमें बने हुए हैं। जब आप कंपनी बना लोगे तो कंपनी बनाने के बाद आपका इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब इसमें आपको लेजर्स बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो पे जाना है और लेजर्स पे एंटर करना है और इसको क्रिएट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट लेजर का नाम आपको डालना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल करा, एंटर एंटर। अंडर में कैपिटल अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। सेकंड लेजर आपको बनाना है ICICI बैंक। ये है आपका अंडर में बैंक अकाउंट्स, तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट करोगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन होता है बैंक स्टेटमेंट आपकी कब से जनरेट होगी। तो जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तभी आपने अकाउंट ओपन किया होगा, तो तब से ही आपकी ये डेट आएगी फाइनेंशियल ईयर वाली। इसके बाद आपको यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में अपने बैंक का नेम, अकाउंट नंबर जो भी है आपके पास वो आप अकाउंट नंबर इसके अंदर डाल दोगे। बैंक की ब्रांच का एड्रेस डाल दोगे, स्टेट डाल दोगे, किस स्टेट में है आपका, स्टेट है महाराष्ट्र, और पिन कोड डाल दोगे जो भी पिन कोड है और एंटर कर दोगे। ये आपका बैंक का लेजर जनरेट हो गया। अब आप कैश का लेजर जब बनाओगे एंटर करोगे तो डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। डुप्लीकेट एंट्री इसलिए दिखा रहा है, जब भी आप कंपनी बनाते हो तो ऑलरेडी आपके दो लेजर्स बने हुए रहते हैं। एक कैश का लेजर बना रहता है, एक P&L का लेजर बना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये आपको नहीं बनाने हैं। आगे आ जाओ, अगला लेजर दिया हुआ है हमें MS गिरीश एंड कंपनी। MS गिरीश सर इस MS का क्या मतलब होता है? मैसर्स। जैसे किसी मेल के सैल्यूटेशन में आप लगाते हो मिस्टर, फीमेल में लगाते हो मिस या फिर मिसेज। तो कोई भी कंपनी है, कंपनी के सैल्यूटेशन में MS लगता है, मैसर्स गिरीश एंड कंपनी। तो ये ऐसे लगा सकते हैं। अब जैसे ये हम उषा कंप्यूटर एजुकेशन में बैठे हुए हैं तो इसका जो सैल्यूटेशन लगेगा MS उषा कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमिक्स लगेगा। ये सैल्यूटेशन होता है कंपनी का। अब यहाँ पे अंडर में हमें सिलेक्ट करना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नाम का ग्रुप आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कभी कभी कोई ग्रुप अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उस ग्रुप को भी बना सकते हो। ग्रुप बनाने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जहाँ पे आपको ग्रुप चाहिए आप वहाँ पे Alt+C प्रेस करके बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप पूरा बाहर आओगे, गेटवे ऑफ टैली से आप अकाउंट्स इन्फो में जाओगे। अभी आप लेजर्स पे गए थे, अब आप ग्रुप्स पे जाओगे। ग्रुप्स पे जाने के बाद क्रिएट करोगे। तो ग्रुप बनाना है हमें क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम ग्रुप का नाम टाइप कर देंगे। अब क्रेडिटर्स जो होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है, तो आप यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर दोगे अंडर में, ठीक है। सन्ड्री का क्या मतलब होता है? सन्ड्री का मतलब होता है ऑल, ऑल हाँ, ओवरऑल या फिर ऑल कह सकते हो आप उसको। तो ये सभी क्रेडिटर्स के अंडर में आ जाता है। और ये लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर यानी कि उसने आपको कुछ दिया हुआ है और आपको उसको देना है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको देना, तो लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है सारा का सारा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक ग्रुप बना दिया। अब जब आप लेजर्स पे जा कर के क्रिएट करोगे और MS गिरीश एंड कंपनी टाइप करोगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे क्रेडिटर्स, तो अभी आपको क्रेडिटर्स का ग्रुप दिखाई दे जाएगा जो पहले नहीं दिख रहा था। एंटर करा, एंटर करा। एड्रेस वगैरह है तो आप डाल दो, नहीं तो आप उसको खाली एंटर एंटर करके कर सकते हो। अब जितनी इन्फॉर्मेशन डाल दी उसके बाद आपको सिंपली एंटर 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 करना है। तो ये काम आपका थोड़ा सा डिले होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन डाल लिया वहाँ तक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सिंपल Ctrl+A कर दोगे, तो आपको बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लेजर्स बना सकते हो। अब लेजर बनाने के बाद आपको इस कंपनी में क्या करना है, गाड़ियों की सेल परचेज करनी है। तो गाड़ियों की सेल परचेज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले गाड़ियाँ ऐड करोगे इसमें। तो गाड़ी ऐड करने के लिए वो होगा आपका इन्वेंट्री इन्फो में, क्योंकि वो स्टॉक का काम है आपका। तो आप इन्वेंट्री इन्फो पे गए और आपको स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने से पहले आपको एक और बनाना होगा यूनिट्स। यूनिट क्या होता है, किसी भी आइटम को नापने के लिए आप बनाते हो। जैसे पीसीज हैं या फिर आप डजन्स बना सकते हो कि 12 पीस का 1 डज़न हो गया, या फिर आप केजी बना सकते हो। तो ये यूनिट्स आपको बनानी पड़ती है। जहाँ पे भी आप जॉब करोगे वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो भी यूनिट्स दे रखी होंगी वो यूनिट्स आपको बनानी होगी।
ठीक है, तो हम पहले यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और एक यूनिट बना देंगे कार, क्योंकि आप इस कंपनी में कार्स की सेल परचेज करने वाले हो। तो आपने कार बना दी, फॉर्मल नेम में भी ब्लैंक छोड़ देंगे, बस सिंबल रहेगा, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अभी आपकी यूनिट बन गई। यूनिट बनाने के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम्स पे। स्टॉक आइटम्स पे जाके आपने एंटर करा, क्रिएट करा। पहला स्टॉक आइटम बनाना है आपको सेंट्रो, तो आपने यहाँ पे सेंट्रो डाला। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट्स में कार सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सेंट्रो क्या है, एक कार है। कार पे जाके आपने एंटर करा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, तो इस पर आप वाई प्रेस कर दोगे और एंटर कर दोगे। अब सेंट्रो की जो कॉस्ट है 3,10,000 आपको दी हुई है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट में 3,10,000 डाल दोगे, 3,10,000 पर कार। इसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो 3,50,000 है, तो आप यहाँ पे 3,50,000 डाल दोगे। ठीक है, एंटर 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 करके 3,10,000 हमारा परचेज प्राइस है और 3,50,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो वो हमने वहाँ पे पहले से डाल दिया। इसके बाद एंटर करा, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। ऐसे हम सेकंड स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे इंडिका। इंडिका भी क्या है, एक कार है, तो अंडर में कुछ नहीं आएगा, यूनिट्स में कार सिलेक्ट होगा। सेट स्टैंडर्ड रेट पे वाई प्रेस करा। अब इंडिका जो है वो आपकी परचेज प्राइस जो है 2,60,000 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2,60,000 इसके अंदर फिल कर दोगे। और इसका सेलिंग प्राइस जो है 3 लाख आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसका 3 लाख सेलिंग प्राइस इनपुट कर दोगे। एंटर एंटर करके आप बाहर आओगे। इस तरीके से आप जितने भी स्टॉक आइटम्स है वो अपनी कंपनी के अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आपका जो ये टैली है कम्प्लीटली कन्फिगर हो चुका है, आप इसमें काम कर सकते हो। काम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है ट्रांजैक्शंस पे और अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके एंटर कर देना है। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स दिखेगा, इस पे जाकर के आपने एंटर करा। अब जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं काफ़ी टाइप के होते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम F4 प्रेस करेंगे तो आएगा आपका कॉन्ट्रा का वाउचर। कॉन्ट्रा का वाउचर क्या होता है, जब आप अपने ही बैंक में पैसा जमा करते हो और अपने ही बैंक से पैसा निकालते हो, किसी और के लिए आपने कोई काम नहीं करा, अपने लिए काम करा, अपने ही बैंक में पैसा जमा करा और अपने ही बैंक में से पैसा निकाला, तो आप कॉन्ट्रा में एंट्री करोगे। उसके बाद F5 प्रेस करते तो आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर होता है आपने किसी को कोई पेमेंट करी तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करोगे। इसके बाद F6 आप प्रेस करते हो तो आता है आपका रिसिप्ट का वाउचर। ठीक है, अब रिसिप्ट का वाउचर भी आपका, जब आपने किसी से कोई रिसिप्ट ली है, किसी से कुछ आपने रिसीव करा है, तो आप F6 करके उसमें एंट्री करोगे। नेक्स्ट जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर होता है आपका, जैसे नॉर्मली आपने एंट्री करी है और उस एंट्री को पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हो, रिसिप्ट की भी एंट्री कर सकते हो, मतलब कि जैसे आप जो नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हो मैनुअल अकाउंटिंग में, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ये परचेज की करी, परचेज की एंट्री भी आप इसमें कर सकते हो, पेमेंट की एंट्री भी आप इसमें कर सकते हो, रिसिप्ट की एंट्री भी आप इसमें कर सकते हो, कोई भी एंट्री आप इसके अंदर कर सकते हो। स्पेसिफिक अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो भी एंट्री वो भी इसके अंदर कर सकते हो, और रिसीव करते हैं डिस्काउंट तो वो भी हाँ, सारी एंट्री आप जनरल के अंदर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका F8 प्रेस करते हो तो सेल्स का वाउचर। आपने कोई सेल करी तो आप सेल की एंट्री इस सेल्स के वाउचर में करोगे। और फिर F9 से आता है आपका परचेज वाउचर। आप किसी भी चीज़ को परचेज करते हो तो आपका F9 प्रेस करके परचेज के वाउचर में वो एंट्री होती है। ठीक है, अब हमें ये परचेज की एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 जनवरी 2005 आपकी बुक में दिया हुआ है, बट हम करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर हमने डाला है 1 अप्रैल 2023, तो उसका जनवरी आएगा 1 जनवरी 2024। तो सबसे पहले आप अपने वाउचर की डेट चेंज करोगे। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 का बटन दबाना है और यहाँ पर जो भी आपको डेट दी हुई है वाउचर की, वो डेट आपको प्रेस कर देनी है, इनपुट कर देनी है। तो आप देखोगे 1 जनवरी 2024 की डेट ये आ गई वाउचर की। अब आप सामान किससे खरीद रहे हो, हुंडई से खरीद रहे हो, तो आप यहाँ पर हुंडई सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे लेजर आ नहीं रहा क्योंकि हमने हुंडई का लेजर बनाया नहीं है, तो हम जाकर के पहले सारे लेजर्स कंप्लीट करेंगे। अब कभी कभी आपको यहीं से डायरेक्टली लेजर बनाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, Alt C प्रेस करोगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे गए, पार्टी अकाउंट पे जाके Alt C प्रेस करा तो ये लेजर क्रिएशन डायरेक्टली खुल गया आपका। यहाँ पे आपको हुंडई नाम से लेजर बनाना है, हुंडई बनाया, और हुंडई जो है वो आपका सप्लायर है। अब सप्लायर नाम का ग्रुप नहीं आ रहा, तो ग्रुप बनाने के लिए अगेन आप Alt C प्रेस करोगे
और यहाँ पे सप्लायर टाइप कर दोगे। सप्लायर जो होता है सन्ड्री क्रेडिटर में होता है, तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करा, एंटर करके आपने एक्सेप्ट करा इसको, तो यहाँ पे अंडर में ये आ गया सारा। एंटर कंट्रोल ए प्रेस कर दोगे तो ये आपका वाउचर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पार्टी अकाउंट डालने के बाद आपको परचेज लेजर डालना है। हुंडई से आप क्या परचेज कर रहे हो, सेंट्रो, तो आप यहाँ पर एक परचेज अकाउंट बनाओगे परचेज सेंट्रो नाम से। जो भी आइटम आप परचेज करते हो उसका परचेज अकाउंट आपका बनेगा परचेज सेंट्रो। और ये क्या है आपका परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट अंडर में आ जाएगा। एंटर करा, ये आ गया आपका। अब नेम ऑफ आइटम में आप सेंट्रो डालोगे। कितनी गाड़ी खरीद रहे हो, 5 गाड़ी खरीद रहे हो। एक की कॉस्ट आपने 3,10,000 सेट करी हुई है, ऑटोमेटिक 15,50,000 आ जाएगा। इसके बाद एंटर। जब हमने अपना परचेज लेजर क्रिएट किया तो उसमें हम परचेज सेंटर मेंशन करने की जगह सिर्फ परचेज अकाउंट भी मेंशन कर नहीं, यहाँ पे अलग अलग आइटम्स हैं, तो अलग अलग आइटम्स को अलग अलग रखने के लिए मान लो अभी इकट्ठा भी कर सकते हो। मान लो इंडिका भी आपने इसमें डाल दिया, माटिस भी इसमें डाल दिया, जैन भी इसमें डाल दिया। मैं आपसे लास्ट में पूछूं कि सेंट्रो की परचेज कितनी है, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने अलग अलग करने के लिए अलग अलग परचेज अकाउंट बना दिया है। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री खत्म। अगली एंट्री अगेन 1 तारीख की ही है, तो डेट आप चेंज नहीं करोगे, सिंपली आप एंटर करोगे। अगली एंट्री में आप क्या कर रहे हो, टाटा कंपनी से 3 इंडिका गाड़ी खरीद रहे हो, तो यहाँ पे टाटा आना चाहिए। अभी टाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, टाटा का लेजर क्रिएट करेंगे। टाटा जो है आपका सप्लायर है, तो आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करोगे। एंटर, ये आपका टाटा आ गया। परचेज लेजर, टाटा से आप इंडिका खरीद रहे हो। परचेज सेंट्रो आपने सेंट्रो में बनाया था, तो इंडिका के लिए आप परचेज इंडिका नाम से एक लेजर बनाओगे। ऑल्ट सी करा, परचेज इंडिका, ये बनेगा आपका परचेज अकाउंट्स के अंदर। परचेज अकाउंट्स डाला, नेम ऑफ आइटम में इंडिका डालेंगे। कितनी गाड़ी खरीद रहे हो, 3 गाड़ी खरीद रहे हो, 3 गाड़ी डाला, 2,60,000 ये आया। एंटर। इस तरीके से आप सारी की सारी एंट्री परचेज की कर लो। ठीक है, अब ये एंट्रीज कंप्लीट करो, उसके बाद आगे हम सेल्स की एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ?